जय श्री कृष्णा। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, आपको किसी भी चीज़ के अंदर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और आपको अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, आपकी जो नौकरी है उसमें आपको उतना नहीं मिल पा रहा जितने आपके खर्चे हैं, आपकी नौकरी में प्रमोशंस नहीं हो रहे, आपके बिजनेस में बरकत नहीं हो रही, या किसी भी तरीके से आपके जीवन में आपको नाम, यश, कीर्ति नहीं मिल रही, तो आपको रविवार के दिन ये कार्य ज़रूर चेक करने चाहिए कि क्या आप करते तो नहीं हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये कार्य करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो प्राप्त नहीं होगी। तो बता दूं आपको कि ऐसे कौन से 5 काम हैं जो आपको रविवार को नहीं करने चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब जब हमारे जीवन में बात होती है यश, मान और कीर्ति की, तो हम अपनी कुंडली में बैठे हुए सूर्य की पोजीशन देखते हैं। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ। जिन लोगों का जन्म सुबह के वक्त हुआ होता है, यानी कि संध्या से पहले 6 बजे से पहले पहले जिन लोगों का जन्म हुआ होता है दिन में, ऐसे लोगों को बहुत आसानी से यश प्राप्त हो जाता है। कम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं पता, लेकिन फिर भी मिलता ज़रूर है। लोग उनके करे को पहचानते ज़रूर हैं, चाहे देर सवेर ही पहचाने पर पहचानते ज़रूर हैं। ऐसे लोगों को एप्रिसिएशन मिल ही जाता है, चाहे दबी आवाज़ में ही मिले, चाहे पीठ के पीछे ही मिले, पर मिलता है। लेकिन जो लोग संध्या के बाद पैदा होते हैं, यानी कि 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक, जिन लोगों का जन्म रात्रि का होता है ना, ऐसे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने जीवन में यश, मान और कीर्ति को प्राप्त करने के लिए। ऐसे लोग जो होते हैं, इनके हाथ में जो सूर्य पर्वत होता है ना, इसके नीचे कट बहुत होते हैं। लाइन भी होगी तो उसमें कट होंगे, ध्यान से देखिएगा। और जो लोग उजियाले में पैदा होते हैं, यानी कि सुबह हो गए, दिन में हो गए, जब इस वक्त पैदा होते हैं, ऐसे लोगों के सूर्य पर्वत पर बल बहुत होता है। बेशक ऐसे लोगों को अपनी लाइफ के 22वें, 38वें या 42वें वर्ष में जाकर चीज़ें बहुत स्टेबल करें, पर करती ज़रूर है। ऐसे लोग अगर कुछ सोच भर लें तो शायद कुछ समय के अंदर अंदर उनकी मनोकामनाएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन जिनका सूर्य दिन ढलने के बाद कुंडली में आता है, यानी कि वो रात को पैदा होते हैं, ऐसे लोगों को भागना बहुत पड़ता है, कड़ी मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तब जाकर उनको किसी चीज़ की प्राप्ति होती है। एक चीज़ और बताती हूँ। जिन लोगों की कुंडली में संध्या के बाद का जन्म होता है और उनका जो सूर्य है वो जाकर अंधेरे पक्ष में बैठ जाता है, ऐसे लोगों को अपने पिता से भी कोई खास सपोर्ट, प्यार नहीं मिल पाता। प्यार होता है, साथ होता है, लेकिन उन्हें जो चाहिए वो पिता से उनको नहीं मिल पाता। अगर और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है, यानी कि राहु की दशा है, चंद्रमा साथ बैठ गया है, या वो जाकर 6ठे 8वें घर में बैठ गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में पिता से ही सबसे ज़्यादा द्वंद्व चलता है, पिता से ही सबसे ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है तो छोटी छोटी बात, लेकिन जीवन के अंदर इसका असर बहुत ज़बरदस्त आता है। चलिए जी, अगर आपकी कुंडली में भी आपका सूर्य आपके अंधेरे पक्ष में बैठा है तो आपको भी ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही होंगी, फेस करनी पड़ रही होंगी। अगर हाँ तो मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए, आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको रविवार के दिन नहीं करनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, रविवार का ताल्लुक आपके सूर्य से ही होता है, और सूर्य जब कुंडली में मजबूत नहीं होते तो वो बहुत सारे इंसानों को कष्ट दे देते हैं, बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं होने देते, वंश वृद्धि नहीं होने देते। पिता है ना, पिता के जितने भी नेगेटिव तत्व हैं वो सामने आ जाते हैं। चलिए, आपके जीवन में भी अगर इस तरह की परेशानियां हैं तो आपको रविवार के दिन इन चीज़ों को करना अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि रविवार को तुलसी को जल नहीं दिया जाता। रविवार के दिन कभी भी सुबह उठकर आपको किसी भी प्रकार से किसी का दिल दुखाने का कार्य
नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन अगर हो सके तो आपको किसी गरीब को या किसी भिखारी को अपने मुंह से अपशब्द नहीं कहने चाहिए। रविवार के दिन आपको काले रंग के कपड़े, नीले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं धारण करने चाहिए। रविवार के दिन आपको नमक खाने को भी अवॉइड करना चाहिए, मतलब नमक कम से कम सेवन में लेना चाहिए। रविवार के दिन अगर किसी का सूर्य खराब है, कमज़ोर है, या जैसे मैंने बताया कि उनका रात्रि का जन्म है, उन्हें रविवार को कभी भी बाल नहीं कटाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, और ज़्यादा पीड़ाएं बढ़ जाती हैं। बात छोटी है लेकिन जीवन के अंदर इनके असर बहुत जबरदस्त आते हैं। चलिए, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको क्या दे रहा है, किस तरह का फल दे रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं, और किन चीज़ों को किस दिन आपको करने को अवॉइड करना चाहिए, अगर आपको पता करना है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए। अपनी कुंडली को आप अपॉइंटमेंट लेकर ज़रूर दिखाइए। आपके जीवन की एक छोटी सी तकलीफ को दूर करने के लिए छोटा सा समाधान हम जरूर देंगे। चलिए जी, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।